मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। मैं आपका होस्ट जबजिल पीटर उम्मीद रखता हूं कि आप हमारी सीरीज़ हु इज़ गॉड से उस खुदा के बारे में और सीख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आज हम पास्टर क्रिस्टोफर के ज़रिए ये सीखें कि खुदा कौन है और उसके बारे में और सीखें, आई एम जबजिल पीटर के साथ और मेरे साथ मिलके उस जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आइए एक बार फिर उस जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे। जब हम उसकी परस्तिश कर रहे हैं तो अपने सोचों को, अपने ख्यालों को उसके हजूर में सरेंडर करेंगे, ताकि हम किसी और चीज़ को सोच ना सकें, क्योंकि उसकी बख्शिशें इतनी अजीम है, वो खुद कितना अजीम है। बस उसकी उन रहमतों को, उसकी उन बरकतों को, उसकी उस प्रोटेक्शन को जो हमारे साथ मौजूद है, हमेशा याद रखेंगे। और आइए उस जिंदा खुदा की परस्तिश करें। बाकी है जितनी मेरी ये सांसें, तुझको मुबारक कहे, तुझको मुबारक कहे। मेरा ये दिल, मेरी ये जान, राहों पे तेरी चलता रहूं मैं, नाम से तेरे जीऊं मरूं मैं। राहों पे तेरी चलता रहूं मैं, नाम से तेरे जीऊं मरूं मैं। मेरा ये दिल, मेरी ये जान, तुझको मुबारक मुबारक मेरे गुनाहों का फिदिया दिया है, मेरे मुनाजी ये तेरी वफा है। मेरे गुनाह का फिदिया दिया है, मेरे मुनाजी ये तेरी वफा है। मेरा ये दिल, मेरी ये जान, तुझको मुबारक कहे, तुझको मुबारक कहे, तुझको मुबारक कहे। बाकी है जितनी, बाकी है जितनी मेरी ये सांसें, बाकी है जितनी मेरी ये सांसें, तुझको मुबारक कहे, तुझको मुबारक कहे, तुझको मुबारक कहे, तुझको मुबारक कहे। मेरा ये दिल, मेरी ये जान, तुझको मुबारक कहे, तुझको मुबारक कहे, तुझको मुबारक कहे। खुशी की खबर के इस नए प्रोग्राम में एक बार फिर तुहानू अज वेलकम करने, खुश आमदीद कहते हैं आपको और परमेश्वर का धन्यवाद करने। वी आर थैंकफुल टू गॉड गिवन अस दिस वन मोर संडे इन आवर लाइफ सो वी कैन लिव एंड एंजॉय द लाइट ऑफ गॉड। लेट्स प्रे। आइए दुआ करें।
परमेश्वर, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं आपको इस खूबसूरत सुबह के लिए, सुबह की रोशनी के लिए। आज हर एक पर तेरी रोशनी चमके, तेरा नूर चमके, हर एक को आशीष दे। इस वचन को समझने के लिए हमारे दिल में अपनी रोशनी को भेज, हमारी अंधी आंखों को नूर बख्श, हमारे बहरे कानों को सुनने की कुव्वत दे, यीशु के नाम में, आमीन। आइए एक बार फिर अपने उस सब्जेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। साड़ा जड़ा मजमून सी, साड़ा जड़ा टॉपिक है वो वे रब कौन है, हु इज़ गॉड, परमेश्वर कौन है। लास्ट टाइम हमने देखा, रिकैप नहीं करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको अगर प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पिछले सीरीज़ को देख सकते हैं यूट्यूब पर, वी आर अपलोडिंग इट, और वहाँ से आप फॉलो अप कर सकते हैं। अगर आप नहीं फॉलो अप कर सकते सो जॉइन मी एवरी वेडनेसडे 8 PM एशमन वर्जीनिया में हमारी बाइबल स्टडी होती है। ये बातें मैं आपको समझा दूंगा, समझाने वाला तो खुदा है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आगे उसका पवित्र आत्मा जो है वो आपको समझाएगा, आपकी अकल को खोलेगा। सो वी वर लास्ट वीक हम देख रहे थे, खुदा ने कहा रोशनी हो जा। सो द वर्ड रोशनी इज, जो इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ यहाँ पर लाइट के लिए इस्तेमाल हुआ है वो डिफरेंट लफ्ज़ है जो कि आम तौर पर लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। वो लफ्ज़ है और, ORE, इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ ORE, और, जिसका मतलब है लाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तरक्की की रोशनी, लाइट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत की, तालीमात की रोशनी। और ये बड़ा ज़रूरी, ये वाला लाइट ऑफ फेस। जब मूसा पहाड़ पर था, 40 दिन खुदा के साथ रहा, गॉड वाज स्पीकिंग टू हिम, एक्चुअली मोसेस रोट दिस बुक। सो दिस बुक इसलिए हमने कहा कि सबसे एंशिएंट लिखी हुई बुक है, क्योंकि जो ये खुदा है कह रहा है कि मैंने दुनिया को बनाया, किसने लिखा, कौन था उस वक़्त, कौन लिखने वाला था उस वक़्त? ना पेन था, ना पेपर था, ना कुछ था, बस स्टोन्स थे, और स्टोन पर खुदा ने लिखकर मूसा को दिया था 10 कमांडमेंट्स, 10 हुक्म। और मूसा 40 दिन 2 दफ़ा, 80 डेज यानी 40 दिन फिर 40 दिन खुदा के साथ था। जब मूसा वापस आ रहा था, जब वापस आया, मूसा को नहीं पता था कि मैं क्योंकि खुदा से मिल के आया हूं, व्हाट इज हैपनिंग विद माई फेस। जब वो नीचे आया तो लोग मूसा के सामने से हट गए, बिकॉज हिज फेस वॉज लाइटनिंग। मूसा के चेहरे से रोशनी आ रही थी बाहर, बिकॉज ही वेंट टू उस खुदा के पास जो उसने कहा है कि मैं दुनिया का नूर हूं, आई एम द लाइट। इसलिए उसने कहा रोशनी हो जा। सूरज नहीं था, चांद नहीं था, सितारे नहीं थे, लेकिन रोशनी हो गई थी, और मूसा उस रोशनी में गया था। व्हेन ही केम बैक, उसने फिर मूसा ने अपना चेहरा ढांक लिया। इस किताब में लिखा, आप पढ़ सकते हैं मूसा के बारे में, मोसेस के बारे में। एनी हाउ, इट जस्ट केम इनटू माय माइंड। मेरे ये प्रॉब्लम है कि जब मैं स्टडी कराता हूँ बाइबल की तो 3-4 टॉपिक्स दूसरे साथ साथ खुल जाते हैं। देन आई हैव टू ओबे व्हाट द होली स्पिरिट टेल्स मी टू डू टू एक्सप्लेन टू यू पीपल। सो जो बाइबल स्टडी के स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पर, इट्स गुड फॉर यू, रिलेट करें, रूल को से पूछा करें, होली स्पिरिट से पूछा करें, होली स्पिरिट दिस लिंक्स टू वेयर, होली स्पिरिट इज द बेस्ट टीचर। पवित्र आत्मा जो है वो सबसे अच्छा उस्ताद है, वो तो हमें सिखांदा है, पवित्र आत्मा। सो ये लाइट जो है आप देख सकते हैं, इसका मीनिंग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये लाइट जो है सूरज की लाइट नहीं थी, चांद की लाइट भी नहीं थी, सितारों की लाइट भी नहीं थी। देयर वाज अ डिफरेंट लाइट। और क्यों रोशनी हुई ये किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा। इट्स लॉन्ग 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 स्टडी। रोशनी हुई क्यों थी और ये रोशनी क्या कर रही थी? इट वाज अ cosmic light which was purifying the earth for inhabitation of the man which will be created on the 6th day. It was purifying, sanctifying the earth from all the things, the destruction what happened before Adam was. आदम से पहले जो डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी दुनिया के ऊपर, कौन रहता था? ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है. देयर इज अ प्री एडमाइट रेस
इसलिए तो मैं कहता हूं कि साइंस कभी गलत नहीं होती, बाइबल कभी नहीं कहती कि साइंस गलत है। जो हमें एंशंट फॉसिल्स मिल रहे हैं, डायनासोर्स के, ड्रैगन्स के, बाइबल में ड्रैगन्स के बारे में लिखा हुआ, डायनासोर्स के बारे में भी है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ छुपी नहीं इस किताब में। और वो जो एंशंट मिल रहे हैं हमें फॉसिल्स, जो डेड बॉडीज ह्यूमंस की मिल रही हैं, मैन इज़ 9 feet टॉल, और वो सारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के हैं, तो वो कहाँ से आए? इफ़ द बाइबल इज सेइंग कि आदमी तो 6000 ईयर्स एज हो गई इस अर्थ की जहाँ पर मैं और आप रहते हैं, एडमिक रेस, हु वाज लिविंग हियर बिफोर, वी डू नॉट नो। एक्चुअली वी कैन नो, इफ यू वांट टू नो देन लेट मी नो। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई आलम नहीं, मैं एक आपकी तरह का आम इंसान हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अनलेस द होली स्पिरिट टेल्स मी। सो खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। अब हम देख रहे हैं कि ये खुदा कौन है, ये कहता भी है, ये देखता भी है, ये रोशनी को तारीकी से जुदा कर देता। 3 चीजें हमारे पास इस खुदा की आ गई। और आगे क्या करता है? इसने रोशनी को कहा दिन, और शाम को कहा रात। अब खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। ही नेम्ड द लाइट डे एंड द डार्कनेस नाइट। लेकिन अब हुआ क्या? बाइबल कह रही है और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिन यहां। सो इवनिंग एंड मॉर्निंग was the first day, not the morning and evening was the first day. अब ये क्या है? अगर मैं ये बताने लग गया आपको तो मेरा पूरा का पूरा टॉपिक रह जाना है ਇੱਥੇ ही। मैं इस वक्त नहीं दस सकता, फिर किसी और दिन दसांगा। बड़ी बड़ी स्टडी, देयर इज अ भेद है इसके अंदर, एक मिस्ट्री है कि क्यों बाइबल कह रही कि शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। थोड़ा सा लिंक दे देता हूं बाइबल स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हो यूट्यूब पर। बच्चों, ये है यीशु मसीह जब मरा था सलीब पर, क्या था? दिन था कि शाम थी? शाम थी। अब दुआ करें रूल कुदस से, रूल कुदस आपको बताए कि क्यों शाम थी और क्यों बिगिनिंग में 6000 साल पहले शाम हुई और सुबह हुई तो दिन हुआ था। क्यों बाइबल नहीं कह रही कि सुबह हुई और रात हुई तो दिन हुआ? वाई? और ये जो दिन था, ये परफेक्ट दिन था, 24 आवर का दिन था जब ये हो रहा था। लेकिन इट बिगिंस विद द इवनिंग। बाइबल सेज इवनिंग एंड मॉर्निंग वाज द फर्स्ट डे, नॉट मॉर्निंग एंड इवनिंग। इससे जान सकते हम, लेकिन अभी नहीं। अब देख रहे हैं कि खुदा कौन है, फिर देखेंगे, इससे भी देखेंगे खुदा ने चाहा। या अगर ये प्रोग्राम कंटिन्यू इस तरह होता रहा, खुदा हमारी मदद करता रहा, सपोर्ट करता रहा, सो वी शैल बी सेइंग कि क्यों इवनिंग एंड मॉर्निंग है, क्यों मॉर्निंग एंड इवनिंग नहीं है। सो पहला दिन हुआ, इट वॉज द फर्स्ट डे। जब खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट, सो लाइट हो गई, सब कुछ हो गया। नाउ अब पहला दिन आ गया। खुदा ने रोशनी को दिन कहा, शाम तारीकी को रात कहा। सो एंड गॉड सेड लेट देयर, फिर इट वॉज द फर्स्ट डे, योम। अरबी जुबान, इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है, अरबी में भी योम कहते हैं, फारसी में भी अय्याम, योम कहते हैं। इट वॉज द फर्स्ट डे। अब ये पहला दिन तो था, 24 आवर्स का था, 1 साल का था, 10 साल का था, 1000 साल का था, आई डोंट नो। खुदा से जब मिलेंगे, आसमान पर जाएंगे, उसे पूछेंगे ये दिन कितने साल का था, कितने महीनों का था, कितने आवर्स का था। व्हाट आई बिलीव इज व्हाट द बाइबल से। शाम हुई, सुबह हुई, पहला दिन हो गया। सो पहले दिन में सिर्फ लाइट बनी है। अब पहले बाब की 17वीं आयत देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 17। हम देख रहे हैं ये खुदा कौन है। और खुदा ने लाइट को बनाया। अब वर्स, खुदा ने कहा कि फलक पर, आसमान पर, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट्स ऑन द स्काई, इन द स्काई। आसमान पर लाइट होनी चाहिए। एक तो लाइट बना दी थी, सब जगह लाइट थी, और उसने 2 लाइट्स बनाई।
लेट मी रीड इट इन इंग्लिश ताकि सबको याद आ जाए, सबको पता चल जाए, इजीली आप समझ सकें, क्योंकि मेरे पास उर्दू की बाइबल है। जो हिंदी वाले हैं वो गूगल पे सर्च करके हिंदी की बाइबल निकाल लें, पंजाबी वाले गूगल पे सर्च करके पंजाबी दी बाइबल काट लो। इफ़ यू आर तेलुगु, सो प्लीज रीड द तेलुगु बाइबल सो यू अंडरस्टैंड बेटर। लेट मी सी। एंड गॉड सेड, and God made two great lights. खुदा ने दो बड़े लाइट्स बनाए। खुदा ने दो बड़े लाइट्स बनाए। One was called नय्यर असगर और एक नय्यर अकबर। खुदा ने दो बड़े लाइट्स बनाए कि दिन को रात से अलग करें, दिन को रात से अलग करें। ये खुदा के पास पावर है, ही डिस्टिंग्विश, ही सेपरेट्स। फिर ये खुदा जो बाइबल कह रही है, जिसका जो बाइबल का खुदा है, जो मेरा खुदा है, आपका खुदा है, ये खुदा जिसके बारे में हम देख रहे हैं, ही हैज नो रिलीजन। जिस खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया उसका कोई भी रिलीजन नहीं है। वो खुदा है। रिलीजन तो मैंने और आपने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। ये खुदा तो रिलीजन बनाता ही नहीं और ना किसी में फर्क करता है, ये तो प्यार करता है। सो इसने दो लाइट्स बनाई, एक नय्यर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नय्यर असगर के रात पर हुक्म करे। So what you see is sun and moon created on the fourth day of creation. लेकिन लाइट पर, और उसने सितारों को भी बनाया है, he made the stars. Now इस लाइट को जो बनाई है और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें। God made those sun and the moon, then he placed them in the sky. Can you see that? He is making now the solar system, हमारा solar system. Actually, our solar system is out of many solar systems in galaxy, and we have many galaxies in the universe, and there are stars created from the beginning 6,000 years ago. Still their light has not reached the earth. How big is this universe, and how great is this God who's controlling this universe. अब उसने दो लाइट्स बना दी, he made those two lights and then he placed those two lights in the solar system. इसका मतलब है ये खुदा, he has power to place things. The word comes there, इब्रानी जुबान का लफ्ज नातान, Nathan, नातान, एलोहीम नातान। बाइबल स्टूडेंट्स यूट्यूब पर जो देख रहे हो लिख लीजिए, एलोहीम नातान। ये खुदा जिसको हम कह रहे हैं कि वो कहता है मैं खुदा हूं, he has power to place things in the places where they belong. पहले उसने पानियों को पानी से जुदा जुदा किया, he separated the waters, क्योंकि लिखा है in the beginning God created heavens and the earth. और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। अब उसने जमीन को पर रूल करने के लिए दो अलग से लाइट्स बनाई हैं। कैन यू इमेजिन? अब ये लाइट्स का लफ्ज जो, इसलिए मैंने इब्रानी जुबान का लफ्ज आपको बता दिया, और वाज यूज्ड फॉर द लाइट व्हिच कम्स फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ, फ्रॉम द थ्रोन ऑफ गॉड, जो खुदा के तख्त से आ रही है। और इन दो लाइट्स के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान में, वो माओरी इब्रानी का लफ्ज है, माओरी विच मीन्स लाइट आ रही है लेकिन कहीं और से आ रही, सोर्स ये नहीं है। सूरज जो लाइट ले रहा है कहीं और से, सोर्स और है। चांद जो लाइट ले रहा है सोर्स और है। बाइबल इसका एक्सप्लेन कर रही है। एनी हाउ लेट्स सी, ये खुदा जो बाइबल का खुदा है ये चीजों को प्लेस कर देता है, ही हैज पावर। इसलिए मैं बाइबल का खुदा कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहूदियों का खुदा है, ये क्रिश्चियंस का खुदा है, ये किसी और रिलीजन का खुदा है। इट्स द गॉड ऑफ बाइबल, द गॉड हु क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ, नॉट गॉड ऑफ रिलीजन्स, द गॉड हु क्रिएटेड।
हम उस खुदा की प्रस्तुति करते हैं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, जो रिलीजन्स का खुदा नहीं, जो आदम और हवा को बनाने वाला खुदा है। उसका कोई रिलीजन नहीं, उसका कोई मजहब है नहीं। खुदा मजहब में इंटरेस्टेड ही नहीं है। खुदा आप में इंटरेस्टेड है, वो मोहब्बत में इंटरेस्टेड है। गॉड इज इंटरेस्टेड इन लव, नॉट रिलीजन्स। ही इज इंटरेस्टेड इन यू। आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो, खुदा आप में इंटरेस्टेड है। आपको कहता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। ये खुदा जो आसमान और जमीन को बना सकता है, जो लाइट्स नहीं है वो फिर भी लाइट देता है, वो आपसे प्यार करता है। कैन यू इमेजिन द पावर यू हैव? आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है। ये महाशक्ति परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके जो प्यार करता है तो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको आपके कैंसर से छुड़ा सकता है, आपको आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुड़ा सकता है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम से आपको निकाल सकता है, आपके जेल से आपको निकाल सकता है, हॉस्पिटल के इस रूम में आपको छू सकता है। जिस प्रॉब्लम में आप इस वक्त हो, खुदा आपको निकाल सकता है। बाइबल में लिखा है ही इज एबल, ही इज एबल। ये वो खुदा है। अब इसने 2 लाइटें बनाई और लाइट वहां पर रख दी। अब हमें पता चला कि ये खुदा ना सिर्फ बनाता है बल्कि सूरज को भी अपने हाथ में पकड़कर वहां रख देता है सोलर सिस्टम के अंदर, और एक कानून बना देता है। इट मीन्स ही नोज द साइंस, ही ओन्स द साइंस, ही ओन्स द लॉज ऑफ ग्रेविटी, ही ओन्स द लॉज ऑफ सोलर सिस्टम्स, ही ओन्स द कॉस्मिक्स। अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि ये खुदा और क्या कर सकता है। अगर मज़ीद इस खुदा के बारे में जानना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो मोर, तो एवरी वेडनेसडे को 8 बजे बाइबल स्टडी होती है। आप उसमें आइए। आपका कोई भी रिलीजन है, गॉड डजंट केयर। आप काले हो गोरे हो, खुदा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे हो बुरे हो, खुदा को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा आपको अच्छा समझता है। उसने आपको अच्छा बनाया है, खूबसूरत बनाया है। दुनिया आपसे नफरत करती है, खुदा आपसे प्यार करता है। दुनिया आपको बुरा कहती है, खुदा आपको अच्छा कहता है। दुनिया आपको गरीब कहती है, खुदा आपको अमीर कहता है। ही इज नॉट गॉड ऑफ नेगेटिविटी, इज गॉड ऑफ लव। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिताजी, तू मोहब्बत का खुदा है, तू मोहब्बत है। तूने इस दुनिया को बनाया है, तूने सूरज बनाकर रख दिया, चांद बनाकर अलग रख दिया। तेरी रोशनी इन लोगों पर चमके, तेरी रोशनी इनके घरों में आए, तेरी रोशनी इनके दिलों पर आए। इनसे कलाम कर, इनसे बोल। अगर तू जिंदा है तो इनसे बोल। अगर तू सच्चा है तो अपने आप को इन पर जाहिर कर दे। हर एक को आशीष दे। We release your blessing into every home, to every person's life. हर तरह की लानतें, बीमारियां, दुख, मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें, कैंसर तेरे यीशु नाम से जाता रहे, यीशु के नाम में, आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को देखा। अगले इतवार तो फिर मिलांगे। रब राखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। उम्मीद है आज आपको हमारा जो टॉपिक है हु इज़ गॉड पसंद आया है। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट मंथ विद द सेम टॉपिक। आई योर होस्ट ज़ेब्दियल पीटर विश यू ए ब्लेस्ड वीक अहेड। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरे रूह में पाक रूह। मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कर
रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा ऐ खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा।